आज का टॉपिक हमारा डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल, फिर उसके बाद कंपाउंड, फिर उसके बाद डिराइव्ड। तो डिराइव्ड मतलब ही होता है किसी चीज से निकाला हुआ। जैसे दूध से डिराइव किया जाता है दही, छेना, मट्ठा, लस्सी, है ना। ठीक उसी प्रकार से डिराइव्ड लिपिड भी किससे विकसित हुआ, किया गया है ना। तो सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स are hydrolyzed and modified to make derived lipids. तो derived lipids बनाने के लिए सिंपल और कंपाउंड लिपिड से ही हाइड्रोलिसिस और मॉडिफिकेशंस करके ये derived लिपिड्स बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या आता है? स्टेरोल्स, स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स। तो अगर हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं तो हम डिराइव्ड लिपिड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, साथ ही क्या होता है कि डिराइव्ड लिपिड जो है ये स्टेरिफिकेशन शो करते हैं। दे परफॉर्म स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एस्टर बॉन्ड बनाना। बट डू नॉट शो सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन कहने का मतलब है ये रिवर्सिबल नहीं है। हम लोग क्या पढ़ते थे कि फैटी एसिड प्लस फैटी अल्कोहल ये मिलकर बनाते हैं फैट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। और यदि ये वापस करता है, वापस खुलता है, दैट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। यही हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें स्टेरिफिकेशन होता है डिराइव्ड लिपिड में, लेकिन सैपोनिफिकेशन नहीं होता। यह कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको डिराइव्ड लिपिड के बारे में बताता है। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा जो है हमारा वो है इसका पहला टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेरॉइड्स एंड स्टेरोल्स। सबको इसके बारे में जानकारी है, सबको इसके बारे में बेसिक जानकारी होती है। ठीक है, ये स्टेरॉइड स्टेरॉल का नाम जो होता है वो रीजन बिहाइंड द नेम, रीजन बिहाइंड द नेम, इस नाम के पीछे जो रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ एस्टेरॉइड न्यूक्लियस। एस्टेरॉइड न्यूक्लियस, और इसी एस्टेरॉइड न्यूक्लियस पर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या घटते बढ़ते रहती है और एस्टेरॉइड का फॉर्मेशन, एस्टेरॉल का फॉर्मेशन होता है। एस्टेरॉइड न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है? एस्टेरॉइड न्यूक्लियस जो होता है उसमें 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं। इसमें 4 रिंग्स आपस में जुड़े रहते हैं इस न्यूक्लियस में। अगर इसका ऐसे एक लेमैन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये स्ट्रक्चर आप सब लोग बनाते हैं और स्टेरॉइड का टैक्स क्लासिफिकेशन जो है वह इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर में घिच-पिच होगा, कोई बात नहीं। देखो, ये है एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये हेक्सागोनल रिंग है, रिंग ए। ये भी हेक्सागोनल रिंग है, रिंग बी। ये भी हेक्सागोनल रिंग है, रिंग सी। और ये पेंट डी। ये 4 रिंग है। 3 जो होता है, 3 जैसे में ए, बी एंड सी, ये जो होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोनल,
जबकि वन रिंग जो है दैट इज कॉल्ड रिंग डी, ये जो है वो पेंटागोनल। ये जो है इससे हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड न्यूक्लियस, जो कि 4 रिंग से बना हो। अब अगर इस रिंग को थोड़ा सा हम डिटेल करें, बड़ा करें, देखो सब लोग कलम कॉपी चला रहे होंगे मेरे साथ, बिल्कुल कलम साथ में यूज करना है। अब थोड़ा बड़ा सा डायग्राम इसका देख, क्योंकि ये हमको इसको समझने में मदद करेगा। ठीक है, सभी एंगल पर कार्बन डालते चले। ये हो गया, है ना, ये रिंग ए हो गया, ये रिंग बी हो गया, ये रिंग सी हो गया, और ये रिंग डी हो गया। ये 4 रिंग आप देखिए कैसे कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं। अब इनका नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग हमेशा इस कार्बन से शुरू होता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 1 2 3 4 5। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, इसी में आगे बढ़ जाएगा। 6 7 8 9 10। ये एक हो गया 10 तक का। अब देखिए, अब फिर यहां ये कोना शुरू करेगा 11 12 13 14, और ये कार्बन हो गया 15 16 एंड 17। ये नंबरिंग का पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो आप खूब बढ़िया से इसका बड़ा डायग्राम बनाकर इसको नंबरिंग करना सीख लें, है ना, क्योंकि नंबरिंग करना आप सीखेंगे तो आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और जो मैं बोल रहा हूं, मैं हंसी मजाक में नहीं बोल रहा हूं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं कि एक विद्यार्थी अगर कभी स्ट्रक्चर बनाता भी है तो बहुत बारीकी से उस पर काम नहीं करता है। अभी आपको काम करने का मौका मिल गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी नंबरिंग होती है। अब इसमें टोटल कार्बन की कितनी संख्या है? 17। इसीलिए कोई भी एस्टेरॉइड मॉलिक्यूल या एस्टेरॉल मॉलिक्यूल कम से कम 17 कार्बन जरूर रखता है। कम से कम 17 कार्बन क्या है, जरूर रखता है। इसको हमेशा दिमाग में बिठा के चलना। कभी कोई बोलेगा आपको, देखो ना एक एस्टेरॉइड है और 16 ही कार्बन का है, आप बोलना कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मिनिमम जो कार्बन की संख्या है वह संख्या कितनी है? वह संख्या 17 है। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो कोई भी स्टेरॉइड हो या फिर स्टेरॉल्स हो, उसका हमेशा कार्बन, उसमें हमेशा कार्बन की संख्या 17 कार्बन से बराबर या ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, है ना। तो सीधा सीधा इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का नेमिंग जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लंबा सा है। साइक्लो पेंटानो फिनान रीन। इसका नाम क्या है जरा बोलिए तो सब लोग। साइक्लो पेंटानो, बोलिए सभी लोग। साइक्लोपेंटानोफिनांथ्रीन। एक बार और। साइक्लोपेंटानोफिनांथ्रीन। बहुत बढ़िया। ये स्ट्रक्चर आपने बनाया भी है, और आप भी जब अपने कॉपी पर काम करते हैं तो कुछ कलर पेन्स का यूज करिए, है ना। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये पेन रखा करिए, ठीक है, ताकि आपका जो कॉपी है वो बढ़िया रहे। चलो,
ये चीज तो हमने सीख लिया कि भाई जो ये न्यूक्लियस होता है वो कैसा न्यूक्लियस होता है। अब जरा कुछ बातें यहां पर हम लोग गौर करेंगे। आप अच्छे से सीखे सब लोग, मन लगाकर मेरे साथ, और टेस्ट दीजिए और अभ्यास करिए। आप देखिए कुछ दिन में आपकी कैपेसिटी बड़ी बिल्डअप होती है। अब मेरा सवाल है कि कौन कौन सा कार्बन है जो दो रिंग के बीच में एक ज्वाइंट का काम करता है। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 10, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 14 एंड कार्बन नंबर 13। मैंने पहले ही कहा आप सबसे कि आप स्ट्रक्चर यूं ही खींच के मत निकल जाइए। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हो, ग्राफ हो, टेबल हो, ये चिपक के रखना है अपने आप को यहां से। और आप देखेंगे ना, सवाल जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप बोलेंगे आनंद साहब तो बिल्कुल सही कहते हैं। क्वेश्चंस जो है ना वो स्ट्रक्चर ग्राफ टेबल बेस्ड होता है। अगर यहां मिस करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ होगा। अब आप देखिए C5, C10, C9, 8, 13 एंड 14, ये सभी क्या हैं? ये सभी दो रिंग के बीच में जोड़ने वाला कनेक्टिंग कार्बन है। ठीक है ना? और ये जितने कार्बन हैं जिनको हम नंबरिंग करते हैं, C5, ठीक है, C8, यहां ऑर्डर में करते हैं, C9, C10, C13 एंड C14, ये जितने कार्बन हैं सभी दो रिंग के बीच में ज्वाइंट करते हैं, तो ज्वाइंट करते हैं। और ये सभी जो हैं वह एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल। तो कौन कौन से कार्बन है जो एसिमेट्रिकल होते हैं? तो वो होते हैं जितने ज्वाइंट्स पर मौजूद होते हैं। C5, C8, C9, कितने हैं टोटल? काउंट करिए तो कार्बन 6, 6 है ना? 6 कार्बन। बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन जो है ये एसिमेट्रिकल है। अब कितने लोग के मन में सवाल आ गया कि सर ये एसिमेट्रिकल कैसे है? सबके मन में आ गया? बता दें? बीच में हाँ ना बोलना है। यस सर। गुड। एक कप बनाते हैं, ठीक है ना? एक बना लेंगे तो बाकी सब उसी पैटर्न पर है। एक समझ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? अब हम किस कार्बन को एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं? जिस कार्बन के चारों बॉन्ड पर 4 अलग अलग ग्रुप हो, X हो, Y हो, M हो, Z हो, ये सब अलग अलग ग्रुप। अब जरा गौर करिए, ये एक जुड़ा हुआ कार्बन है। इस साइड में ये कार्बन का रिंग है, ठीक है? इस साइड में इस कार्बन का डबल रिंग है, मतलब 2 रिंग का एंट्री है। और इस साइड में एक अलग रिंग है। इसका मतलब हो गया ये चारों 3 जो मेंबर हैं, तीनों मेंबर अलग हैं। और अब एक वैलेंसी बचा, इसका हाथ है हाइड्रोजन। तो मिला जुला कर ये चारों बॉन्ड पर 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग वेटेज के ग्रुप्स हैं। ठीक वही फॉर्मूला यहां भी होगा। ये एक अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन अलग ग्रुप है। यही पैटर्न है सब, कॉमन पैटर्न सब में होता है, इसलिए यह एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है? अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बारीकियों को तो हमने सीखा, सीखना भी चाहिए और ध्यान देना भी चाहिए। अब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स एंड एस्टेरोल्स। ठीक है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, फैमिलीज ऑफ स्टेरॉइड्स
एस्टेरोल्स को भी नहीं छोड़ते हैं, साथ में रखते हैं, ठीक है ना, एस्टेरॉइड्स एंड एस्टेरोल्स। कितने फैमिली होते हैं? तो यहां होता है कि बेसिस क्या है, किस आधार पर हम परिवार बांटते हैं, कोई तो आधार होगा। तो बेसिस इज नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या भी आपसे कोई भी जीके टाइप पूछे कि बताइए किस बायोमोलिक्यूल का नाम, क्लासिफिकेशन या टाइप्स या फैमिलीज कार्बन की संख्या पर आधारित होता है, आपका उत्तर होगा एस्टेरॉइड्स एंड एस्टेरोल्स। ठीक है, इसमें कार्बन नंबर से ही काउंट किया जाता है और हमेशा कार्बन नंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी आपको पूछ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल किस फैमिली से है, आपको बोलना होगा कोलेस्ट्रॉल जो है वो C27 फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसको एक टेबल फॉर्म में हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन और एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कार्बन एंड एग्जाम्पल। पहला कौन सा कार्बन होगा? C17। पहला सबसे कौन सा है? C17। इस ग्रुप से अब तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है, सिर्फ C17 ग्रुप से। अगला जो ग्रुप है वो है C18, मतलब वैसे जिसमें रिंग के बाहर भी एक कार्बन हो। रिंग में तो 17 कार्बन है और बाहर में एक कार्बन हो। एक आध दो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, उसके लिए चिंता की कहां बात है, एकदम सीखेंगे उसको। अब देखो, इससे जो बिलोंग करता है उसका नाम है एस्ट्राडायोल। हम सब जानते हैं कि एस्ट्राडायोल जो है वह एस्ट्रोजन ग्रुप का बिलोंग करता है। और एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन जो स्ट्रेस साइकिल को मेंटेन करता है। किस परिवार से बिलोंग करता है? फैमिली से। अब आ गया C19। C19 में आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, और ये जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है जो मेलनेस, स्पर्मेटोजेनेसिस सभी को रेगुलेट करता है। अब आ गया C20। इस फैमिली से कौन बिलोंग करता है? हम लोग कहते हैं इस फैमिली से प्रोस्टाग्लैंडिन्स। थोड़ी थोड़ी चर्चा सबके बारे में करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बिलोंग करता है। पांचवा क्लास है इसका C21 फैमिली। और C21 स्टेरॉइड्स जो होते हैं उसमें आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन, और कॉर्टिसोल जो कि मिनरल मेटाबॉलिज्म करता है हमारे शरीर में। आप देख रहे हैं सब अपने परिवार से जाना आता है। जैसे कि आप 21 नंबर का जो फैमिली है ना, उसमें आपने दो दो एग्जाम्पल देख लिए। एक जहां पर फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन, वहीं पर दूसरा जो है वह ये है कॉर्टिकल, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। आप सीख रहे हैं बढ़िया से, आप इसको सीखते चलिए। अब कितना कहां तक हम लोग पहुंच गए? C21 तक। अब अगला जो ग्रुप मिला वो C24 का मिला। बीच का कोई ग्रुप मिला अभी बायोलॉजिकल साइंस में नहीं मिला है। C24 से बाइल एसिड्स, पित्त में पाया जाता है ना, बाइल में पाया जाता है बाइल एसिड्स, वो सभी C24 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। C27 ग्रुप से कोलेस्टेरॉल आता है जो हम लोग खूब पढ़ते हैं। C28 ग्रुप से, C28 ग्रुप से प्लांट कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लोग बोलते हैं इर्गोस्टेरॉल, ये बिलोंग करता है। ये जो है ना, अभी तक उसमें क्या हो गया था नंबर 1 2 3 4, तो ये हो जाए 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ये जो है ना ये फैमिली है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में अब तक इतने ही रिपोर्ट किया गया है। इतने ग्रुप्स को आप अगर समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसको सीखा है, स्ट्रक्चर की जादूगर।
अब जैसे आपने अभी जस्ट पूछा हमसे, सर कोलेस्ट्रॉल किस फैमिली से बिलोंग करता है? जल्दी बोलिए सब लोग। C27। बिल्कुल सही, C27 फैमिली, इसको बोलते हैं C27 स्टेरॉइड फैमिली। ठीक है, आप बोलेंगे सर एस्टेरॉल है ना, ये तो एस्टेरॉल दिख रहा है। यदि स्टेरॉइड में OH ग्रुप जुड़ जाए, अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए, उसे हम लोग एस्टेरोल कहते हैं, है ना। ओल मतलब क्या होता है? अल्कोहल, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अल्कोहल का जो लास्ट में OL होता है उसको एस्टेरोल। सीख लिए, एस्टेरॉइड में अगर OH ग्रुप हो तो उसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं। अब देखो C27, तो जब हम उसको बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो बेसिक तो हमको यही बनाना है, एस्टेरॉइड न्यूक्लियस ही बनाना है। पहले तो ये न्यूक्लियस बनाएंगे तभी आगे कुछ बना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, जो इस टेक्निक को घर में मेहनत करे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना जी? हाँ ना बोलिए। यस सर। गुड, Yes, sir. वेरी गुड। क्योंकि तो आपका मनोबल ऊंचा होगा तो आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए मनोबल ऊंचा रखने के लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। इसमें टोटल हो गया कितने? 17, 17 कार्बन हो गया। अब देखो, ये हो गया कार्बन नंबर 18, ये हो गया कार्बन नंबर 19, 2 हो गया। अब देखो, ये हो गया कार्बन नंबर 20, इधर हो गया 21, इधर हो गया 22, इधर हो गया 23, इधर हो गया 24। ठीक जा रहे हैं जी? ये कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं? 18, 19, 20, 21, 22 ना, हम गड़बड़ कर रहे हैं ना? वही तो हमको लगा कि हमारा एक प्रतिभागी इसमें कहाँ गायब हो रहा है। यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं है जी। 22, 23, ठीक है, 24, अब ठीक जा रहा है। 25 और उससे 2 जुड़ा होता है 26 एंड 27। ये इसका स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन बाहर से जुड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कार्बन जो है इसमें बाहर से जुड़ा है। साथ ही साथ इसमें 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पर एक OH है। विद्यार्थियों, इसको ऐसे ही मत पढ़ के निकल जाना। ये जो OH है वो बहुत बड़ा भौकाल है। अभी देखो, इसको मैंने ऐसे गोल घेर दिया है, कलर कर दिया है। अब आप इस स्ट्रक्चर की पिक्युलिटी को देखिए कि 4 रिंग है, रिंग A, रिंग B, रिंग C, रिंग D। इस रिंग में टोटल 17 कार्बन है और 10 कार्बन जो है वो बाहर है। और ये सभी जो 26 देख रहे हैं ये एक्चुअली है क्या? CH3। ये भी क्या है? CH3। 21 भी फ्री दिख रहा है, क्या है? CH3। ये 19 क्या दिख रहा है? CH3, CH3। तो इतना से लेकर इतना तक का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सभी क्या है? ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड चेन, रिंग्स एंड चेन। ठीक है, रिंग्स है और चेन है। देखो ये तो रिंग हो गया, ABCD रिंग में है, और बाकी जो आप ये ब्रांच देख रहे हैं निकला हुआ, ये सभी क्या है? चेन में है और नॉन पोलर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और ये जो OH है जी, ये क्या है? पोलर है। इस चीज को कभी मत भूलना, धुआंधार क्वेश्चन रहता है इससे, एक से एक बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। और जिस विद्यार्थी का कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है वह फेरा में फंस जाता है ना। अच्छे विद्यार्थी भी क्वालिफाई नहीं करते हैं और प्लान्ड वे में तैयारी करने वाले हर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। आप देखें कैसे इसको लिखा गया है। इसको लिखा गया, ये जो है पोलर है, OH जो है वो क्या है? पोलर है। इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज हो सकता है। और हम हमेशा बोलते हैं कि जहां OH देखो उसको हैंड मान लो, ये हाथ है जो किसी को पकड़ सकता है, रिएक्टिव है। और बाकी इतना दूर जो आप देख रहे हैं, इतना लब्बो लुबाब, ये सभी
नॉन पोलर रीजन है इसके। क्या इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सबको? यस सर। आपको इसको अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। आप हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिए आप खुशी खुशी समझ लिए, वाह वाह हमको तो बड़ा मजा आ गया हम तो समझ लिए, लेकिन सच्चाई है कि आपको इसको बनाना होगा और उसी तरीके से अपने आप को समझाना होगा। टीच योरसेल्फ, जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल होता कहाँ है? कोलेस्ट्रॉल, पहला संवाद, बनता कहाँ है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ठीक है। और पाया कहां जाता है? आप अगर इसको सेल में पाना चाहें तो कहां मिलेगा? तो सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। कहां मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन में। और काम इसका कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? कौन बोलेगा? कल ही पढ़ा है, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है। बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से एलडीएल करता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करता है। और उसके बाद जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है एचडीएल। हाँ जी। काम क्या है? काम क्या है? यह सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को घटाता है। फ्लूडिटी को घटाता है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन को रिजिड करता है, कड़ा करता है। यह तरलता को घटाता है ना। तरलता को, अब जैसे कि हमें लड्डू बनाना होता है तो हम चीनी की चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी में हम क्या करते हैं? पानी और चीनी मिलाते हैं और उसको गर्म करके उस स्टेट में लाते हैं जहां पर उसकी तरलता घट जाती है और वो चिपचिपा हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं फ्लूडिटी को घटाना। अब मेम्ब्रेन में ये कोलेस्ट्रॉल दिखते कैसे हैं? तो अगर एक आरबीसी मेम्ब्रेन को देखें हम लोग, इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, ह्यूमन इरेथ्रोसाइट, ये हो गया फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोलिपिड्स। और इस फॉस्फोलिपिड के बीच में कौन रहता है? इस फॉस्फोलिपिड के बीच में ये आप जो देख रहे हैं ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना। ये कोलेस्ट्रॉल का हाइड्रोकार्बन चेन है और यहां पर है इसका हेड। देखिए, ये जो मैंने प्रतीकात्मक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में क्या है? इस कोलेस्ट्रॉल में ये जो है ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, हेड, और ये है टेल। और ये जो है गोल सा गुटका दिख रहा है, ये है हेड ऑफ HEAD, हेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो क्या होता है? OH ग्रुप होता है। और ये जो यहां से यहां तक का हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसे ये दो फॉस्फोलिपिड के बीच में अरेंज हो जाता है। और अरेंज होने से क्या होता है? ये ज्यादा कड़ा हो जाता है। ये जो है ना, इसकी फ्लूडिटी घट जाती है और ये हिस्सा कड़ा हो जाता है। ये काम है इसका, कोलेस्ट्रॉल का। तो मेम्ब्रेन के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या है? एसेंशियल है। एसेंशियल, हम लोग के मेम्ब्रेन के लिए कोलेस्ट्रॉल एसेंशियल है। विदाउट कोलेस्ट्रॉल वी कैन नॉट सर्वाइव। तो फिर कोलेस्ट्रॉल को बुरा क्यों कहा जाता है? अरे बुरा तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ भी चीज अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो बुरा होता है।
तो अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो फिर वो मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, मेम्ब्रेन के बिहेवियर को चेंज करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल जो है बंधा हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख लिए। कोलेस्ट्रॉल जो है ये सबसे पहले बार रिपोर्टेड किया गया, कहां मिला था? रिपोर्टेड इन ह्यूमन गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है ना, उसका जब बायोप्सी किया जा रहा था, उसका केमिकल नेचर देखा जा रहा था, तो वहां ये मिला, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली क्यों एक्टिव है? क्योंकि इसमें एसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है। कौन कौन नंबर पर एसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है? C5, C8, C9, C10, C13 एंड C14। ये दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जो एसिमेट्रिकल है वो एक्टिव है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की और क्या खास बात है? कोलेस्टेरॉल इज प्रिकर्सर, प्रिकर्सर समझते हैं ना, जिससे हम बहुत सारा कुछ बना सकते हैं, ऑफ हॉर्मोन्स। जितने भी कोलेस्ट्रॉल हॉर्मोन्स हैं, है ना, जितने भी स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं, उन सब का प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, बाइल एसिड्स। हाँ, इसके अलावा अदर पिगमेंट्स जैसे बाइल एसिड्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सेट्रा। अगर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स ही नहीं बनेंगे, बाइल एसिड्स नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेगा। आप सबके मन में अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए श्रद्धा भाव आ गया होगा, अरे कोलेस्ट्रॉल तो जरूरी है, तो बिना मतलब को हम लोग डरवाए हुए हैं। नहीं, डरना जरूरी है, क्योंकि यदि गड़बड़ हो जाए कोलेस्ट्रॉल का तो फिर शरीर पर इसका बुरा असर देखा जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का तो टाइप हम लोग अभी पढ़े थे, इसमें जो कंपाउंड लिपिड्स में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि HDLC, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एंड LDLC, ये दो इसके प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है ना, जिसमें कि LDLC जो है वो कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कैरियर है। अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल नहीं रहे, लाइपोप्रोटीन नहीं रहे, तो कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज करता है, शरीर पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो फिर ये हार्ट, इन सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप को देख रहे थे, कैसे कोलेस्ट्रॉल का ये रूप हमें प्रभावित करता है। ये बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ जितनी बारीकी से आप इन सब चीजों को सीखेंगे, आप आगे उतना ही इसका डिलीवरेबल्स देखेंगे। ठीक है ना, डिलीवरेबल्स देखेंगे। अब देखो ना, विटामिन डी है, विटामिन डी, विटामिन डी जो है ना, इसका भी प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी में जो विटामिन डी बनता है वो भी कोलेस्ट्रॉल के ही प्रिकर्सर, उसका भी प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए इसका नाम भी क्या होता है? कोल कैल्सी फेरोल। इस प्रकार से ये चीजें बनती हैं। आपको इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।